आज क्रिकेट की दुनिया के लिए बेहद दुखद दिन है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का एक उभरता हुआ सितारा युवा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। 25 साल, जी हाँ, महज 25 साल की उम्र फिलिप ह्यूज ने कभी नहीं सोचा था कि जिस खेल को उन्होंने अपनी जिंदगी बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखा था, वो खेल उनसे उनकी जिंदगी छीन लेगा। जन्मदिन से सिर्फ 3 दिन पहले क्रिकेट की दुनिया का रोशन चिराग बुझ गया। नवंबर को फिलिप ह्यूज 26 साल के होने वाले थे, लेकिन उससे पहले मैदान में हुए एक हादसे ने उनकी जान ले ली। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज के साथ ये जानलेवा हादसा 25 नवंबर को हुआ था, जब वो एक घरेलू मैच खेल रहे थे। शेफील्ड शील्ड का ये मैच साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच चल रहा था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ह्यूज 63 रन पर बैटिंग कर रहे थे। तभी स्नोबॉर्ड का एक बाउंसर वो ठीक से खेल नहीं पाए और गेंद उनके हेलमेट पहने सिर से टकराई। गेंद लगने के बाद ह्यूज कुछ परेशान दिखाई दिए और थोड़ा झुके, लेकिन कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर पिच पर गिर पड़े। ह्यूज की ऐसी हालत देखकर मैदान में खलबली मच गई। उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता पहुंचाई गई। मैदान पर मौजूद डॉक्टर तकरीबन 40 मिनट तक ह्यूज का इलाज करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। ह्यूज को गंभीर हालत में सिडनी के सेंट विंसेंट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनका ऑपरेशन हुआ। उनकी सर्जरी तकरीबन 90 मिनट तक चली, लेकिन ह्यूज कोमा में चले गए और फिर कभी कोमा से बाहर नहीं आ पाए। आज दोपहर उनका अस्पताल में निधन हो गया। It's a very tragic and sad incident, and it's very disturbing that a cricketer has to, is no more with us. We all think that with the protective gears that are available, it becomes that much easier. But look at this freak accident, and it has cost a life. And I think cricketers world over, cricket administrators, I think it's a sad day for the game actually. Such a young cricketer losing a life and wearing a helmet and still being a victim of a blow on his head. I think it's very sad. फिलिप ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के उभरते हुए सितारे थे। उनके निधन से पूरा देश सदमे में है। Hughesy, Huey or Hugh Dog, as he was known to many of his mates, was much loved. You only have to sift through the thousands of messages of support, prayers and well wishes for Philip from cricketers and supporters all over the world to understand the affection felt towards him. सवाल ये उठता है कि एक बाउंसर इतना खतरनाक कैसे हो गया कि उसने क्रिकेटर की जान ले ली। हम आपको बताते हैं कि ह्यूज के साथ क्या हुआ। स्नोबॉर्ड का एक बाउंसर 135 किलोमीटर की रफ्तार से ह्यूज की तरफ आया। 160 ग्राम वजन वाली ये गेंद पत्थर की तरह कठोर थी। गेंद ह्यूज के बाएं कान के पास हेलमेट में लगी। बायो मैकेनिकल एक्सपर्ट के मुताबिक जब इतनी रफ्तार से क्रिकेट बॉल किसी के सिर में लगती है तो उसका असर गोली लगने के बराबर होता है। ह्यूज के साथ भी ऐसा ही हुआ। गेंद की चोट की वजह से ह्यूज के दिमाग में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई। इसके बाद डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए और एक होनहार क्रिकेटर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। जाहिर सी बात है, 25 साल सिर्फ उम्र थी। तो क्या क्रिकेट सच में एक खतरनाक खेल है? क्या बाउंसर इतना खतरनाक होता है? किस तरीके से और कहां पर यह गेंद लगी और कैसे इस युवा क्रिकेटर की मौत हो गई? कई पहलू हैं इस दुखद घटना के, इस पर हम बात करेंगे। पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा, जो कि खुद एक तेज गेंदबाज रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा मौजूद हैं। ये उस वक्त भी बैटिंग देख चुके हैं, कर चुके हैं, जिस वक्त हेलमेट या प्रोटेक्शन तक नहीं होता था। और न्यूरो सर्जन डॉक्टर वरुण भार्गव भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चेतन, मैं सबसे पहले उस वीडियो को प्ले करना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि आप जरा दर्शकों को बताइए किस तरीके की गेंद थी, क्या हुआ था उस वक्त और कैसे और कहां वो लगी। बिल्कुल सचिन, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम इस समय अपनी स्क्रीन पर देखें, वो अच्छी तरह स्क्रीन पर देखें कि उन्होंने जो शॉट खेला और हेलमेट और गर्दन के बीच में इस समय आपके पास है, उनका मुंह गया और यहाँ पर उनके बॉल लगी। उस समय ये गर्दन के और हेलमेट के बीच में एक गैप है
वहाँ पर उनके बॉल लगी। और ऐसा इंसिडेंट हम एक बार पहले भी देख चुके हैं रमन लांबा के रूप में, जो शॉट लेग, ये देखिए चेतन, बिल्कुल ये एरिया पे जो हम अगर मैं बात करूं इस एरिया के अंदर, ये हेलमेट और इसके अंदर जो सचिन गैप नजर आ रहा है आपको, वहां पर आपके बिल्कुल जगह बचती है हेलमेट और उसके बीच में, जहां पर बॉल लगने की संभावना है, और वहां पर बॉल लगी। हालांकि उन्होंने हेलमेट पहना था, उसके बावजूद अगर उनके बॉल लगी, कहते हैं ना, ये तो किस्मत ही उनकी बहुत ज़्यादा खराब है। सचिन ऐसे बहुत कम आपने देखा है, ये दूसरा इंसिडेंट है, पहला होगा बैटिंग करते समय, उसके बाद उनको रिकवरी का समय ही नहीं मिला सचिन। और हाँ, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास हेलमेट भी है, अगर इससे हम एक बार थोड़ा समझ पाएँ कि ये हेलमेट पड़ा है। बिल्कुल, मैं सचिन आपको पहनकर हेलमेट दिखाना चाहूँगा कि अगर आपने हेलमेट पहना है और आप बैटिंग कर रहे हैं और उनके बॉल लगा उस समय इसके बीच में, अगर इस गैप को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर गैप है और इस गैप के अंदर बॉल लगा, जहां पर उनको रिकवरी, जहां पर कोई आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, इस गैप की मैं बात कर रहा हूं। और जो मैं कह रहा हूं कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के बाद इस गैप को कैसे कवर किया जाए, हम प्रोटेक्शन की हर समय बात करते हैं, लेकिन जब आप शॉट खेलते हैं, कहीं ना कहीं आंखें उनकी हटी और इस गैप के अंदर जाकर बॉल लगा, और हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि उनको रिकवरी का तो समय नहीं, एकदम बेहोश हो गए वो सचिन। और ये एकदम डॉक्टर भार्गव, जैसे जिस जगह का भी जिक्र किया चेतन ने, ये इस तरफ आपके सामने आप भी ये दिखा सकते हैं, तो ये किस तरफ कैसे एकदम गेंद लगी और अचानक ही वो कॉमा में चले गए, अचानक ही बेहोश हुए होंगे? देखिए, ये मेस्टॉइड बोन के पीछे की तरफ, यहाँ पर इस जगह पे मेस्टॉइड के बोन के पीछे की तरफ और ऑक्सीपिटल लोब जो है, पीछे का जो लोब है, उसके पास कहीं सेरिब्रम पे ये गेंद लगी है। पहले हड्डी से टकराई, हड्डी यहाँ पे पीछे की तरफ थोड़ी पतली होती है, उसके साथ में इतनी तेज़ गति से गई होने से के कारण गेंद का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा और अंदर ब्लीड हो सकता है कि ब्रेन स्टेम भी जो होता है वहाँ तक वो ब्लीड चली गई हो, जिसकी इंजरी प्राण घातक होती है आमतौर पर। तो वहाँ पर ये गेंद लगी, क्योंकि इस जगह पीछे की तरफ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हालांकि टेम्पोरल लोब पे तो एक प्रोटेक्शन गियर इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वो दिया इसलिए नहीं क्योंकि गर्दन को घुमाना होता है। अगर प्रोटेक्शन देंगे तो गर्दन घूम नहीं पाएगी। और जो इस तरीके की जो गेंदबाजी होती है वो मानसिक एकाग्रता भंग करने के लिए की जाती है। उस टाइम एकदम से सिर आपका घूम जाता है। ये जगह क्या और बहुत सेंसिटिव है ये जगह? हाँ, ये बहुत सेंसिटिव जगह है, क्योंकि अगर वो ब्रेन स्टेम, जैसे ये जगह है, यहाँ पे पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन है, यहाँ की जो इंजरी होती है वो आमतौर पे प्राण घातक होती है एकदम से, यानी सीधा दिमाग से जुड़ी होती है। दिमाग जो है उससे नीचे, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ वहाँ का जंक्शन है उसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, जहाँ पे हमारे सांस का और जो दिल धड़कने की सेंटर होते हैं वो उसी जगह पे होते हैं। तो एकदम से सांस रुक जाती है, उसी वक्त हमारे को पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। और इसमें ज़्यादा कुछ सर्जरी भी नहीं की जाती। अगर बाहर है, कोई खून इकट्ठा है तो हम सर्जरी कर सकते हैं। ब्रेन स्टेम की सर्जरी भी आमतौर पे पॉसिबल नहीं होती जी। और तभी 40 मिनट तक वो लगभग मैदान पर रहे, बेहोश रहे, और उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाया गया। तमाम एफर्ट किए गए, लेकिन रिवाइव वो नहीं कर पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए। चेतन, अब अपने दर्शकों को बताया कि एक्चुअल चोट उनको कहाँ लगी थी। अब एक बार वीडियो अगर वो हमें आप दोबारा से बता सकें और एक्सप्लेन कर सकें, उससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि गेंद एग्जैक्टली लगी कहाँ थी। बिल्कुल सचिन, अगर हम एक तरफ नज़र डालें वीडियो के ऊपर, इस समय आपकी गेंद, जैसे डॉक्टर साहब जब बताने की कोशिश कर रहे थे, जो आपके बिल्कुल हेलमेट और गर्दन के बीच में ये जगह है, यहाँ पर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। ये एरिया प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर आपकी हेलमेट इससे नीचे आएगी, आपका गर्दन को घुमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एरिया खाली रहता है और इस एरिया के ऊपर ही उनके बॉल लगी है। और कहते हैं ना, जो सेंसिटिव एरिया है, डॉक्टर साहब अभी हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा। अगर आप देखें ये एरिया, हेलमेट और इसके बीच में जो गर्दन, जो एरिया नज़र हमें आ रहा है, यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन आपकी, अगर आप हेलमेट को नीचे लाएंगे तो आप गर्दन नहीं घुमा सकते। हालांकि आजकल हेलमेट ज़रूर सचिन आई हैं जिनकी थोड़ी पीछे चोंच निकली होती है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम रहेगा यहाँ पर प्रोटेक्शन का। जाहिर सी बात है, यहाँ पर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। और यश जी, आप भी इसका जिक्र कर रहे थे जब हम सुबह इस हादसे के बारे में बात कर रहे थे, किस तरह की गेंद एक आपके सिर पर भी लगी थी और बहुत तेज़ी की वो गेंद थी। तो इसका क्या देखा जाए, क्योंकि पहले भी इस तरह के कई हादसे हुए हैं, क्या इसका कोई क्रिकेट में प्रोटेक्शन या सोल्यूशन नहीं है? देखिए, ये जो अनहोनी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे दुखद है। और दर्शकों को हम बताना भी चाहेंगे कि खेल इतना आसान नहीं है जितना कुछ लोग समझते हैं कि क्रिकेट खेलना अब आसान हो गया है। अब जब 140 की ज़्यादा की रफ्तार की गेंदबाजी होती है और जब वो सर पर लगती है, तो
तो आप समझ सकते हैं कि जो 70 के दशक में बिना हेलमेट के खेलते थे उनको क्या था, और जब प्रोटेक्शन हो गई 80 के दशक में हेलमेट आ गए, उसके बाद भी देखिए ये ऐसा खिलाड़ी जो एक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुका है और वो उसके बाद उसको ऐसे चोट लगती है और वो उसकी मौत हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद बात है। मुझे याद है कि जिस तरह से मेरे सर पर गेंद लगी थी तो मैं 9 घंटे बेहोश रहा था। मेलकम मार्शल का वेस्ट इंडीज के अंदर विश्व कप से पहले, 83 के विश्व कप से खेलने से पहले हमारा दौरा था, तो सर पर गेंद लगी थी। 5 मिनट बाद मुझे रिएक्शन हुआ था। 5 मिनट के बाद मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ। 9 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, जोखिम भी होता है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जूझना पड़ता है हर खिलाड़ी को। जाहिर सी बात है, जूझना तो पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और शायद तभी लिए अब क्रिकेट में संघर्ष भी है और इस तरीके से अपनी टेक्निक जो है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जिक्र आता है, उसे भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। लगातार इस खबर पर बने हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। फिल ह्यूज एक 25 साल का युवा प्रतिभावान क्रिकेटर, लेकिन गेंद एक बाउंसर उसे ऐसे लगा। 2 दिन वो कॉमा में रहा, लेकिन आज वो हम सबके बीच नहीं है। डॉक्टर भार्गव से भी हम बात कर रहे हैं, ये हम वीडियो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्हें गेंद लगी थी। डॉक्टर भार्गव, ये कितना डेडली था? ठीक इसी जगह पर गेंद लगना, क्या अचानक ही ये ब्लैकआउट हो जाता है? और दूसरा ये, इसका प्रिवेंशन मेडिकल ग्राउंड्स पर कैसे सोचा जा सकता है? फिर ऐसा है कि जो ये इस तरीके की जो सीरियस इंजरीज होती हैं, इनके अंदर हमारे को तुरंत तो डिटेक्शन करना पड़ता है कि कहाँ पे चोट लगी है, जिसके लिए आजकल सीटी स्कैन और हमारे पास होते हैं। लेकिन अगर हम उसी वक्त देखें, उनकी पुतलियों को देखें, नब्ज़ को देखें, उनके होश को देखें, तो तुरंत अगर हम 40 मिनट के भीतर ऐसी सीरियस इंजरीज़ को ऑपरेट कर देते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं। समय इसमें बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। जितने भी सुविधा संपन्न देश हैं वहाँ पे हमारी कोशिश रहती है कि हम हेलीकॉप्टर से पेशेंट को ट्रांसफ़र करें। वो जो जगह थी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्या यहाँ सर्जरी की जा सकती है उसी वक्त? नहीं, हो सकता है कि प्रेशर बाहर से पड़ रहा हो, खून वहाँ से इकट्ठा हो, मस्तिष्क वहाँ कुचल गया हो, और उस जगह को हम अगर हटा दें और उसमें से प्रेशर हटा दें तो मरीज की ज़िंदगी कई बार बच जाती है। कई बार प्रेशर सिर्फ बाहर ही खून इकट्ठा होता है, जिसको निकाल देने से 100% मरीज बच जाता है। जैसे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा है या सब ड्यूरल हेमेटोमा है, तो उसमें मरीज बच जाता है, लेकिन एक्शन हमारे को तुरंत लेना पड़ता है। इसी तरीके से जैसे ग्राउंड स्टाफ है, अगर वहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन का व्यक्ति है, उसके साथ में अगर क्रिटिकल केयर या एनेस्थेटिस्ट होता है ऐसे बड़े मैचेस में, तो हम उन केसेस में इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे तुरंत लेकर के और पेशेंट्स की जान को काफी को बचा सकते हैं। कहा भी यही जा रहा था और उम्मीद भी की जा रही थी कि क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तमाम तरीके की फैसिलिटीज वहां पर है, मेडिकल फैसिलिटीज भी ग्राउंड पर होती हैं, लेकिन ये क्योंकि शील्ड मैच था, एक काउंटी मैच था, अब वो 40 मिनट तक, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो बेहद क्रूशल थे। लेकिन यहाँ बल्लेबाज किस तरीके से अपनी क्रिकेट में सुधार ला सकता है, या फिर बल्लेबाज किस तरीके से और ज़्यादा प्रिवेंशन ले सकता है, ये बात करेंगे यश जी से एक ब्रेक के बाद। तो क्रिकेट की पिच पर एक भारतीय क्रिकेटर भी अपनी जान गंवा चुके हैं। बांग्लादेश में एक मैच के दौरान क्रिकेटर रमन लांबा का निधन हो गया था। मैच के दौरान फॉरवर्ड शॉट लेग पर फील्डिंग करते हुए बल्लेबाज का तेज शॉट रमन लांबा के सिर पर लगा था, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। अब यशपाल जी, इन्हें भी लगभग उसी ही जगह पर गेंद लगी थी। अब एक बैट्समैन के तौर पर अगर देखा जाए तो वो कैसे बचे इस तरह की गेंद या इस तरह की चीज़ों से? देखिए, कुछ तो बहाना बन जाता है अगर किसी की मौत होनी है। जैसे रमन लांबा की आपने बात की, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। अगर आपके पास कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें हैं तो वो कर लेनी चाहिए। लेकिन ये जो अनहोनी हुई है, जिस तरह से वो हेलमेट पहन के खेल रहे थे, और उसमें उनकी जो गलती हुई है वो ये गलती हुई है कि शॉट पहले खेल दिया। तो मुझे लगता है कि ये जोखिम हमेशा होता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि शरीर पर बॉल ना लगे और खास करके सर पर गेंद ना लगे, भले आपने हेलमेट पहना हो। जाहिर सी बात है, भले हेलमेट पहना हो, लेकिन फिलहाल ये बहुत दुखद हुआ है जो ये क्रिकेटर हम सबके बीच नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा के लिए।